हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस साइड नेहा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आप सबको पता है कि चैनल पर बीए फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर की जो है क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री से ये रिलेटेड हैं और हमारे टॉपिक का नेम है भारतीयों की कालगणना। ये टॉपिक हमारा जो है करंटली चल रहा था और लास्ट जो वीडियो थी वो थी आपकी कि विक्रम संवत और शक संवत क्या होता है और उन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, भारतीयों की कालगणना जो है, इतना मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में करवा दिया है, इतना आपको करवाया गया है। तो पहले की वीडियो देख लीजिए और आज की वीडियो तभी आपको समझ आएगी जब आप पहले की वीडियो देख लेंगे। तो जो इसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट मैंने आपको ये करवाया था शक संवत और विक्रम संवत, इन दोनों में अंतर क्या है, इसकी अलग से मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। तो आज जो है हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या था आगे जो है दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो था कि अगर जैसे काल गणना करनी थी तो वो कैसे काल गणना करते थे, ठीक है। तो चलिए, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सबकी आयु का मान निकालकर उसे समय में व्यक्त किया है, ठीक है। जो आपका त्रिस रेणु है, त्रिस रेणु, ये आपकी जो है समय की सबसे छोटी इकाई होती है। ये नाम आपको याद रखना है, त्रिस रेणु। और इसी त्रिस रेणु से ही आपके समय की शुरुआत जो है मानी जा सकती है। और इससे भी छोटी जो इकाई आपकी होती है वो होती है अणु। त्रिस रेणु अगर आपको नाम याद हो गया है तो इसके बाद है अणु, इससे भी छोटी इकाई। और इससे ही क्या कह सकते हैं, जो त्रिस रेणु से क्या होती है, आपकी समय की शुरुआत जो है मानी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका एक त्रिस रेणु होता है उसके 6 ब्रह्मांडीय जो है आपके अणु होते हैं। एक क्षण में आप एक क्षण बोलते हैं ना, तो उसमें आपके 3 निमेष होते हैं। देखिए, आपको ये याद करना होगा, जब 2 माह होते हैं यानी कि 2 महीने हो गए तो वो होती है एक ऋतु, वो एक ऋतु के इक्वल होती है। जब 3 ऋतु होती है तो वो एक अयन के इक्वल होती है। 3 ऋतु एक अयन। देखिए, ये जो है ना 3 ऋतु एक अयन, ठीक है। इस तरह जो है आप याद कर सकते हैं। जब 2 अयन होते हैं, 2 अयन जो होते हैं आपके 1 वर्ष के बराबर होते हैं। 2 अयन 1 वर्ष के बराबर होते हैं। और जो आपका 1 वर्ष है वो दिव्य वर्ष कहलाता है, जिसे आप देवताओं का वर्ष कहते हैं, ठीक है। 1 वर्ष जो होता है वो आपका इक्वल होता है दिव्य वर्ष। दिव्य मतलब देवताओं का वर्ष, समझ रहे हैं आप। जब 1200 जो है आपके दिव्य वर्ष हो जाते हैं यानी देवताओं के वर्ष हो जाते हैं तो 4 युग जो मिल जाते हैं। मैंने आपको 4 युगों के बारे में बताया है। तो 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बन जाता है। आप जब इसको लिख लेंगे और 2-3 बार जब इसको पढ़ोगे तो ये आपको चीज़ याद हो जाएगी कि एक त्रिस रेणु जो कि आपके समय की सबसे छोटी इकाई है और इससे भी जो छोटी इकाई है वो है आपकी अणु। एक त्रिस रेणु में आपके 6 ब्रह्मांडीय जो होते हैं वो अणु होते हैं। एक क्षण में 3 निमेष होते हैं। 2 माह से आपका एक ऋतु बनती है। 3 ऋतु से आपकी एक अयन बनती है। और जब 2 अयन हो जाते हैं तब आपका 1 वर्ष बनता है। 1 वर्ष जो होता है वो बराबर होता है दिव्य वर्ष के। जो दिव्य वर्ष होता है उसे आप देवताओं का वर्ष कहते हैं। जब 1200 आपके दिव्य वर्ष हो जाते हैं तो वो आपका एक महायुग बन जाता है। महायुग कैसे बनता है? जब आप 4 युगों को मिलाते हैं। जब आपके 71 महायुग हो जाते हैं तब आपका एक मनवंतर होता है। जब 14 मनवंतर होते हैं तब आपका एक कल्प बनता है। तो ये जो है आपको सब याद करना है। 71 महायुग पे आपका एक मनवंतर, और जब आपके 14 मनवंतर होते हैं तब आपका एक कल्प होता है। देखिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जब आप इसे लिखोगे याद हो जाएगा। कोई भी इतनी घबराने वाली इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि हम कल्प क्या होते हैं। ये अभी बताया है ना मैंने आपको कि जो 14 मनवंतर हैं वो आपके एक कल्प के बराबर है। तो जो कल्प है वो है क्या? तो जो आपका कल्प है ये समय की जो है अंतिम जो इकाई होती है उससे ये पहले की गणना है। जैसे कि जब हम रुपए की गणना करते हैं तो किस में करते हैं हम? 1000, लाख, करोड़, अरब ऐसे ही गिनते हैं ना रुपयों को, और नील भी होते हैं।
उसी तरह जो है कल्प जो है अंतिम से पहले की गणना है। हिंदू धर्म ने धरती के इतिहास को कल्प में बताया है। जो भी इतिहास है धरती का हिंदू धर्म में, वो सारा का सारा कल्प से बताया गया है। और कल्प के बाद ही जो है आपका ब्रह्मा आता है। उस दौरान महाप्रलय होती है और जब फिर आपकी पुनः सृष्टि की जो क्या होती है, रचना होती है। एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लेना, सब समझ आ जाएगा अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। वैसे आ क्या होगा कि जो धरती का इतिहास है उसे अगर बताना है तो वो कल्प में बताया जाता है, ठीक है। और कल्प के बाद जो है, कल्प के बाद आपका ब्रह्मा आता है। अब ब्रह्मा से ही जो है आपकी पुनः सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। अब जो कल्प है वो कितने वर्ष के बराबर है, वो आपके 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, ठीक है। इससे ब्रह्मा का एक दिन भी कहा गया है। ये जो है ना आपके वर्ष दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद ही ब्रह्मा आता है, तो ये एक दिन है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, ब्रह्मा का अहोरात यानी 864 करोड़ वर्ष हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि कल्प के बाद ही ब्रह्मा आता है और जितना भी धरती का इतिहास है वो कल्प में ही हमें बताया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कल्प की एक्चुअल में संख्या कितनी है। जो कल्प की संख्या है वो है 30। जैन धर्म में आपको 12 कल्प बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में आपका है महत कल्प, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ना 30 नेम याद रखने हैं और ना ही 12 नेम याद रखने हैं। जितने आपको बता रही हूँ सिर्फ इतने ही आपको याद रखने हैं। वर्तमान में जो है आपका महत कल्प है। इसमें विचित्र विचित्र और अंधकार से उत्पन्न होने वाले प्राणी आपको दिखेंगे, मनुष्य दिखेंगे। इनकी आंखें नहीं होती थी और इनका इतना इतिहास भी हमें आज नहीं पता, जो आपके महत कल्प है, ठीक है। अगला जो कल्प है आपका हिरण्यगर्भ कल्प है। इसमें क्या था कि जो धरती का रंग उस समय जो दिखाई देता था वो क्या होता था, वो पीला होता था, इसलिए इसे हिरण्य कहा गया है। और हिरण्य के यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है जल और दूसरा होता है आपका स्वर्ण, ठीक है। एक होता है जल और दूसरा होता है आपका स्वर्ण। ये हिरण्यगर्भ आपका कल्प है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा कल्प। इसमें क्या है, मनुष्य जाति सिर्फ जो है ब्रह्मा की ही उपासक थी। क्रम विकास के तहत प्राणियों में विचित्राओं और सुंदरताओं का जन्म जो था हो चुका था। जब मनुष्य जाति उत्पन्न हुई तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्मा को ही मानती थी, उसी की ही साधना करती थी। जैसे जैसे उनका क्रम बढ़ता गया तो उनमें आपको विचित्र चीज़ें दिखने लग गई और सुंदरताएं भी दिखने लगी। इस काल का जो ऐतिहासिक विवरण है हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है, ब्रह्म जो है ब्रह्मांड पुराण में मिलता है और ब्रह्मा वहद पुराण में जो है मिलता है ब्रह्मा कल्प का, ठीक है। फिर आपका आता है पद्म कल्प। ये इसमें आपके 16 समुंदर थे। कितने थे आपके? 16 समुंदर थे। ये जो कल्प था, समुंदर थे, ठीक है। आपको ये चीज़ रख दी, समुंदर में नाग थे, तो ये जो कल्प था ये नागवंशियों का था। और इस कल्प का जो विवरण है हमें पद्य पुराण में मिलता है। पद्म कल्प पद्य पुराण में हमें इस कल्प का विवरण मिलता है और इसमें आपके 16 समुंदर थे। यह कल्प आपका नागवंशियों का था। वर्तमान में क्या चल रहा है उसे देख लेते हैं। यानी कि 5 कल्पी जो हैं आपको मेन याद रखने हैं। वैसे संख्या मैंने आपको बताई है 30 और जैन धर्म में है आपकी 12। वर्तमान में है आपकी वरा कल्प जो है इस समय जो चल रहा है। और इस कल्प में ऐसा खास क्या है, इसमें आपके जो विष्णु के हैं आपके 2 अवतार जो है लिए गए हैं। पहला तो है आपका नीलवराह और दूसरा है आपका आदिवराह। ये विष्णु के 2 अवतार हैं। पहला है आपका नीलवराह और दूसरा है आपका आदिवराह। और इसी कल्प में जो है भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने नए सृष्टि की क्या की थी, रचना की थी। जो आपका वरा कल्प है ना, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसी में जो है हमारे नए सृष्टि की रचना हुई है। तो ठीक है, तो इस तरह जो है वो अपने काल गणना करते थे। भारतीयों की काल गणना का जो ये टॉपिक है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा इसको वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब आप मैक्सिमम लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है भारतीय पंचांग। इसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और प्लेलिस्ट जो है टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सीरियल वाइज है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।